आया। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। सनम हम माना गरीब हैं, हाय सनम हम जी सनम हम माना गरीब हैं। नसीबा खोटा सही बंदा छोटा सही, नसीबा खोटा सही बंदा खोटा सही, दिल ये खजाना है प्यार का। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। अमृतसर से 10वीं जमात पास करने के बाद कमर ने लाहौर से छपने वाले कुछ अखबारों के लिए लिखना शुरू किया। अर्ली 40s में फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाने की चाह उन्हें पुणे खींच लाई। 1942 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म जमींदार के गाने लिखे, जिन्हें अच्छी पहचान मिली, और इस तरह शुरुआत हुई कमर जलालाबादी के 40 साल लंबे इवेंटफुल और ग्लोरियस फिल्मी कैरियर की। मेरी जान कुछ भी कीजिए चाहे जान मेरी लीजिए। मेरी जान कुछ भी कीजिए चाहे जान मेरी लीजिए, पर दिल हमी को दीजिए, पर दिल हमी को दीजिए। कभी याद हमें भी कीजिए, कभी नाम हमारा लीजिए। कभी याद हमें भी कीजिए, कभी नाम हमारा लीजिए। सपनों में आया कीजिए, सपनों में आया कीजिए। कभी तो हमसे कर लो दो बातें, प्यारा मुखड़ा मोड़ के। तुम कहो तो धरती पे ला दूं चांद तारे तोड़ के। पर ये वादा हमसे कर लो जाओगे ना छोड़ के। कभी याद हमें भी कीजिए, कभी नाम हमारा लीजिए। सपनों में आया कीजिए, सपनों में आया कीजिए। याद आकर तेरी जो तड़पाए तो कोई क्या करे। तेरा दामन ना हाथ में आए तो कोई क्या करे। चांदनी भी आग बन जाए तो कोई क्या करे। मेरी जान कुछ भी कीजिए चाहे जान मेरी लीजिए, पर दिल हमी को दीजिए, पर दिल हमी को दीजिए। पास आकर ये तो बता क्या हम बुरे हैं ओ हसी। 14वीं का चांद हो तुम, हम भी तुमसे कम नहीं। कभी याद हमें भी कीजिए, कभी नाम हमारा लीजिए। सपनों में आया कीजिए, सपनों में आया कीजिए। मेरी जान कुछ भी कीजिए चाहे जान मेरी लीजिए, पर दिल हमी को दीजिए। कमर जलालाबादी की कलम से ढले इन खूबसूरत नगमों का सफर जारी रहेगा
एक छोटे से ब्रेक के बाद। विशेष पेंशन महाअभियान शिविर 20 अप्रैल से 31 मई 2013 तक पात्र व्यक्तियों को शिविर में ही आवेदन और स्वीकृतियाँ। विशेष पेंशन महाअभियान शिविर के अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा के लिए पेंशन की पात्रता की आय सीमा को 48,000 रूपए वार्षिक कर दिया है। विशेष योग्यता के लिए पेंशन पात्रता की आय सीमा को 60,000 रूपए वार्षिक कर दिया गया है। मुख्यमंत्री असहाय पुनर्वास योजना अंतर्गत शिविरों में चयनित बेसहारा एवं अत्यंत दयनीय स्थिति में रहने वाली महिला या पुरुष को 2,000 रूपए की एक मुश्त आर्थिक सहायता। अब परिवार में 25 वर्ष से कम आयु के पुत्र होने की शर्त भी समाप्त। पेंशन के पात्र होंगे परित्यक्त महिला, तलाकशुदा, विधवा जन, बीपीएल, स्टेट बीपीएल, विशेष योग्य जन, अंत्योदय परिवार, सहरिया, खौड़ी, खैरवा जाति लोग, आस्था कार्डधारी परिवार, छोटे कद वाले बौने वयस्क आदि। शिविर में आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध होंगे। प्रार्थी की फोटोग्राफी की व्यवस्था भी। राजस्थान सरकार सहयोग की भावना के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। पेश है मेकर्स शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज। मेरे होंठों पे आती है कि तमन्ना मेरी, हमारे वतन की जीनत और हर परवाज में है लक्ष्मी नारायण की रहमत। लक्ष्मी नारायण को चाहे दम हो तो दुनिया जीत लो। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। सबको शिक्षा सुविधा की दर बढ़ी, गांव गांव में स्कूलों और कॉलेजों की नींव पड़ी। राज्य में शिक्षा को प्रोत्साहन और एक माहौल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किए कई अभूतपूर्व प्रयास। राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम प्रभावी ढंग से लागू कर 7,25,000 ड्रॉप स्कूल बच्चों को जोड़ा मुख्य धारा से। राज्य में 2,184 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में और 418 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च स्तर का उन्नत करने के साथ ही 6 विद्यालयों में ज्ञान एवं वाणिज्य सहाय शुरू किए। साथ ही राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के तहत कक्षा 10 व 12 की परीक्षा मेरिट के आधार के प्रथम 10-10 हजार विद्यार्थियों को तथा सभी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 14 इंच आकार के गुणवत्ता के अलावा बजट 2013-14 में राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना का विस्तार कर कक्षा 8वीं में दूसरे से 11वें स्थान पर रहने वाले बालक बालिकाओं को टैबलेट पीसी वितरण। वित्तीय वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा के अनुसार 1000 नए प्राथमिक 1000 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक, 1000 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक एवं 600 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान और वाणिज्य संकाय खोल जाएंगे। इस 41,700 अध्यापकों के पद विभिन्न श्रेणियों में किए हैं। मुझको मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान कमर जलालाबादी एक जेंटल पर्सनालिटी थे। वो जो लिखते थे वो फिल्म की सिचुएशन की डिमांड के मुताबिक होता था, लेकिन उनके गीतों के बोल और उनमें छुपे भाव सुनने वाले के दिल को गहरा छू लेते थे और लोगों की सोचों में देर तक बने रहते थे। छुप के चलाया किसने, ये मीठा मीठा जादू जगाया किसने। तीर ये छुप के चलाया किसने, ये मीठा मीठा जादू
जगाया किसने तीर ये छुप के। किसने छेड़ है तान में, ठहरो अजी ठहरो मेरी जान गई। किसने ये छेड़ है तान में, ठहरो अजी ठहरो मेरी जान गई। धीरे धीरे हौले हौले नशा ये पिलाया किसने, तीर ये छुप के चलाया किसने। ये मीठा मीठा जादू जगाया किसने, तीर ये छुप के। नया नया अम्बुआ पे बूढ़ आ गया, माली मेरे बाग का जरूर आ गया। नया नया अम्बुआ पे बूढ़ आ गया, माली मेरे बाग का जरूर आ गया। अंग अंग भरा रंग गुल ये खिलाया किसने, तीर ये छुप के चलाया किसने। ये मीठा मीठा जादू जगाया किसने, तीर ये छुप के। अपनी सांसों में महकता हुआ पाया है तुझे, हर रात अपने ख्वाब में बुलाया है तुझे। क्यों न हर पल करें हम याद तुझे, खुदा ने हमारे लिए ही बनाया है तुझे। पिया मैं हूँ पतंग तू डोर, मैं उड़ती चारों। मेरा दिल ये जवां रहे बस में कहाँ, जब छाए घटा घन घोर। पिया मैं हूँ पतंग तू डोर, मैं उड़ती चारों। मेरा दिल ये जवां रहे बस में कहाँ, जब छाए घटा घन घोर। ठंडी हवा नाचे लहराए, प्यार की बदली दिल पर छाए। ठंडी हवा नाचे लहराए, प्यार की बदली दिल पर छाए। झूम के तन मन मेरा गाए, हाय रे आंचल उड़ता जाए। झूम के तन मन मेरा गाए, हाय रे आंचल उड़ता जाए। आंचल उड़ता जाए। पिया मैं हूँ पतंग तू डोर, मैं उड़ती चारों। मेरा दिल ये जवां रहे बस में कहाँ, जब छाए घटा घन घोर। दिल ये जवां रहे बस में कहाँ, जब छाए घटा घन घोर। बाकी अदा नैना मत वाले, चाल नहीं अंदाज निराले। बाकी अदा नैना मत वाले, चाल नहीं अंदाज निराले। प्यार का जादू दिल पर डाले, आँख मिलाकर नींद चुरा ले। प्यार का जादू
दिल पर डाले, आंख मिलाकर नींद चुरा ले, नींद चुरा ले। हाय मेरी गोरी रंगीली चोर, यूं देखे हमरी ओर, तिखी तिखी ये नजर जाए दिल में उतर, कुछ हाय चले ना जोर। पिया मैं हूँ पतंग तू डोर, मैं उड़ती चारों ओर, मेरा दिल ये जवां रहे बस में कहाँ, जब छाए घटा घन घोर। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। कोलगेट में फंसी मनमोहन सरकार, अश्वनी और बंसल की विदाई पर अड़ी भाजपा, सुषमा का ऐलान, इस्तीफे के बाद ही चलेगी संसद। दोनों मंत्रियों के बचाव में कांग्रेस, कोल जांच रिपोर्ट बदलवाने पर दी सफाई, सुप्रीम कोर्ट में सरकार रखेगी अपना पक्ष। सरबजीत की मौत के विरोध में न्यूयॉर्क में भारतीयों ने किया प्रदर्शन, तो वहीं पाक कैदी सना उल्लाह के से मिले पाक उच्चायुक्त, चंडीगढ़ अस्पताल में वेंटिलेटर पर है खान। आज सीएम जाएंगे वसुंधरा के गढ़, कांग्रेस की संदेश यात्रा के 5वें चरण का आज हाड़ूती से होगा आगाज, खानपुर, भवानी मंडी और झालावाड़ में सीएम करेंगे जनता को संबोधित। राजस्थान में खुल सकती है पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, केंद्र ने दिया राज्य सरकार को संभावनाएं तलाशने के निर्देश, बाड़मेर में रिफाइनरी के पास रीको बनाएगा दर्जनों औद्योगिक क्षेत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज, आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ में आज संदेश यात्रा का आगाज होना है झालावाड़ से, और खबर हमें मिल रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत झालावाड़ पहुंच गए सुबह 7:45 पर, यानी कि पौने 8 बजे वो झालावाड़ पहुंचे। 10 मिनट की देरी से नागदा एक्सप्रेस से वो पहुंचे। मीनाक्षी चंद्रावत, राजेंद्र त्यागी, संजय गुर्जर, आपका मुख्यमंत्री वेब पेज संचालक लोकेश शर्मा, प्रभारी मंत्री मुरारीलाल मीणा भी उनके साथ मौजूद हैं। झालावाड़ में आज संदेश यात्रा के 5वें चरण का आगाज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते हुए दिखाई देंगे। खास बात यह है, झालावाड़ वसुंधरा राजे का गृह क्षेत्र कहा जा सकता है। झालरा पाटन से वो विधानसभा चुनाव जीतती आ रही हैं, और खास बात यह है कि स्वराज संकल्प यात्रा लेकर अब से कुछ दिनों पहले वो झालावाड़ में थी। विशाल शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, जानकारी उनसे लेते हैं। विशाल, खबर ये मिल रही है पौने 8 बजे मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं झालावाड़, और यहां से संदेश यात्रा का आगाज होगा। मजेदार बात यह है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गृह क्षेत्र है, और अब से कुछ दिनों पहले वो भी यहां पे थी। विशाल, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता विशाल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन झालावाड़ पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सुबह पौने 8 बजे वो नागदा एक्सप्रेस से पहुंचे झालावाड़, और हाड़ौती में प्रचार अभियान शुरू करते हुए संदेश यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिखाई देंगे। और मजेदार बात यह है कि कुछ दिनों पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपनी स्वराज संकल्प यात्रा को लेकर के यहां पर थी, और उसके बाद में अब यहां मुख्यमंत्री संदेश यात्रा लेकर के पहुंचे हैं। इस बीच अपने अपने दावे जरूर दोनों पार्टियां करती हुई दिखाई दे रही हैं।
मंत्री शांति कुमार धारीवाल का कहना है कि संदेश यात्रा को लेकर लोगों में उत्सुकता है। आज मुख्यमंत्री को कई जनसभाओं को संबोधित करना है और यहां वो अपनी सरकार के द्वारा किए गए कामकाज को गिनाएं। कांग्रेस संदेश यात्रा का 5वां चरण आज से शुरू होगा। आज से 9 मई तक 8 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस संदेश यात्रा पहुंचेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस संदेश यात्रा के 5वें चरण में झालावाड़ और बारां में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक और सह प्रभारी अरुण यादव भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा दोनों जिलों के प्रमुख नेता भी संदेश यात्रा में उनके साथ रहेंगे। ईटीवी इन सभी सभाओं का सीधा प्रसारण करेगा। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने आज से हाड़ौती के बारां और झालावाड़ जिले में होने वाली कांग्रेस संदेश यात्रा को लेकर क्षेत्र की जनता में भारी उत्साह होने की बात कही है। शांति कुमार धारीवाल ने भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा की जनसभाओं को श्रद्धांजलि सभा करार दिया। भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा के गंगापुर सिटी पहुंचने पर कल यात्रा का स्वागत किया गया। यहां पर वसुंधरा राजे की हजारों की भीड़ के सामने कांग्रेस पर वो जमकर गरजती हुई दिखाई दी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के कारण समय से पहले ही उन्हें अपना भाषण खत्म करना पड़ा। राजे ने गुर्जर आरक्षण मुद्दे पर कहा कि अब सरकार का काम गुर्जरों को आरक्षण देना है, हमने तो अपना काम कर दिया था। कांग्रेस के हाथ ने लोगों के गले काटे, इस हाथ को काट कर फेंक देना चाहिए। राजे ने कहा कि कांग्रेस के राज में रिश्वत के बगैर यहां कोई काम नहीं होता, किसानों को मुआवजा नहीं मिलता। सभा के दौरान कुछ लोगों ने भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण की। वसुंधरा राजे आज सपोटरा और करौली में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और ईटीवी पर इन सभाओं का सीधा प्रसारण किया जाएगा। वहीं वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा सोमवार को दौसा जिले के कई गांवों से होकर बावनवास पहुंची। इससे पहले राज्य का दौसा जिला सीमा पर पूर्व मंत्री वीरेंद्र मीणा के नेतृत्व में हजारों लोगों ने स्वागत किया। रायपुरा, बिलौना, सूरतपुरा और मंडावरी सहित आधा दर्जन स्थानों पर राज्य के काफिले का भव्य स्वागत हुआ। पूर्व मंत्री वीरेंद्र मीणा ने राज्य को चांदी का मुकुट और तलवार भेंट की। राज्य ने रथ से ही लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सड़कों की हालत खस्ता है, रोजगार नहीं है, पानी नहीं है। कांग्रेस ने जाति और धर्म के आधार पर प्रदेश को बांटा है। वहीं राज्य ने कल सवाईमाधोपुर के बौली में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। गुर्जर आरक्षण के मुद्दे पर भी राज्य ने कहा कि हमने तो बिल पास कर दिया था, लेकिन ये सरकार गुर्जरों को आरक्षण नहीं देना चाहती, बल्कि इस सरकार का काम है जाति और मजहबों को आपस में लड़ाना। वसुंधरा राजे ने रॉबर्ट वाड्रा के कथित जमीन घोटाले को लेकर गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि वाड्रा ने प्रदेश को लूटा है। वहीं सवाईमाधोपुर के बौली में जनसभा को संबोधित करने के बाद में वसुंधरा राजे ने बावनवास में जनसभा को संबोधित किया। राज्य ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। वसुंधरा राजे ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बेटे को होटल दिया और रिश्तेदारों को खाने अलॉट करवा दी। जोधपुर में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में अपने सगे संबंधियों को उन्होंने नौकरी लगवा दिया। मुख्यमंत्री के 4.5 साल के कार्यकाल में बस यही उपलब्धियां हैं। वसुंधरा राजे ने कहा कि गहलोत अब संदेश यात्रा लेकर हाड़ौती जा रहे हैं, जिसमें जनता को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा और लुभाया जाएगा कि वो कांग्रेस को वोट दें, लेकिन जनता अब झांसे में नहीं आएगी। भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा आज करौली जिले में प्रवेश करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे करौली जिले में 4 सभाओं को संबोधित करेंगे। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमें जयपुर से मिल रही है। चलती बस में आग लगी है। ये बड़ी खबर है जयपुर से, जहां पर चलती बस में आग लग गई है। चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया है। दिल्ली हाईवे पर ऋषभ ट्रेवल्स की बस में आग लगी और समय रहते सभी यात्री बस से उतार दिए गए और यात्रियों ने अपना सामान भी बस से नीचे उतार लिया। बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। ऋषभ ट्रेवल्स की यह बस थी जिसमें आग लगी जयपुर दिल्ली हाईवे पर और वक्त रहते चालक की सूझबूझ से, ड्राइवर की सूझबूझ से सभी यात्री समय रहते नीचे उतार लिए गए, सामान भी नीचे उतार लिया गया। एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन वो टल गया।
और रामस्वरूप हमारे संवाददाता जुड़ चुका है हमारे साथ फोनलाइन पर, जानकारी उनसे लेते हैं। रामस्वरूप, क्या खबर है? जी राहुल, सुबह 7 बजे के आसपास ही गाड़ी में यह हादसा हुआ है। चलती बस के अंदर डबल डेकर बस है, इसमें करीब 70 से 80 यात्री बचाए जा रहे हैं। तो सभी यात्री सोए थे, लेकिन जो डीजल का टैंक है उसके पास में वायर में स्पार्किंग हुई है। स्पार्किंग होते ही एक जोर से धमाका हुआ और ट्रेन में आग लगी। ट्रेन में आग लगते ही चालक ने सूझबूझ से तुरंत गाड़ी को रोका और सभी यात्रियों को नीचे उतरने के लिए कहा। गाड़ी से कांच फोड़ करके यात्री सब नीचे उतर गए और गाड़ी उसके बाद में धो धोकर पूरी जल गई। फिलहाल किसी भी जो यात्री था उस किसी को भी झुलसने की खबर नहीं है। सामान्य लोगों को नीचे उतारने को झुलसा नहीं है, लेकिन गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। यानी रामस्वरूप, सारे यात्री को भी नीचे उतार लिया गया, उनका सामान भी उतार लिया गया। अगर नुकसान हुआ तो वो सिर्फ बस का हुआ? जी बिल्कुल राहुल, बस का नुकसान पूरा हुआ है। हाँ। यूपी नंबर की बस है जो सुबह 7 बजे के आसपास जयपुर पहुंची थी। सभी यात्री में स्लीपर बस है, डबल डेकर बस है जिसमें लोग सो रहे थे। हाँ। लेकिन सभी चालक की सूझबूझ के कारण बड़ा हादसा टल गया और सभी लोगों की जान जो है बच गई। जी राहुल, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रामस्वरूप हमारे संवाददाता जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। चालक की सूझबूझ जिसे कहा जाएगा, जिस वजह से ये एक बड़ा हादसा टल गया। सारे यात्री नीचे उतार लिए गए समय रहते और साथ ही साथ जो सामान था यात्रियों का उसे भी नीचे उतार लिया गया। हालांकि जो बस है वो पूरी धू कर चल गई। आगे बढ़ते हैं। बाड़मेर में क्रूड ऑयल के उत्पादन के बाद राज्य सरकार अब पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी खोलने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर मुख्य सचिव सीके मैथ्यू ने खान, पेट्रोलियम और उच्च शिक्षा विभाग को यूनिवर्सिटी की संभावनाएं तलाशने को कहा है। पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी बनने के बाद रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और अन्य उद्योग के लिए प्रदेश में ही प्रशिक्षित मैन पावर उपलब्ध हो सकेगी। राजस्थान में यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज खोलने का सुझाव केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत ने दिया है। बाड़मेर में रिफाइनरी और सह पेट्रोकेमिकल संकुल के अलावा दर्जनों की तादाद में औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे। नीमराणा और भिवाड़ी की तर्ज पर अलग अलग उत्पादों के लिए अलग अलग विकसित होने वाले इन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। रीको को इसके विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रिफाइनरी की जमीन अधिग्रहित होने के बाद में रीको की ओर से औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जमीन अधिग्रहण की जाएगी, फिर निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा। रिफाइनरी से पेट्रोकेमिकल से जुड़ी वस्तुओं पर आधारित इन कॉरिडोर में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। राजस्थान। कॉरपोरेट जगत की हर हलचल हो या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव या फिर बदलाव की सुगबुगाहट, ब्यूरोक्रेसी की हर खबर पर खास नजर। शुक्रवार विशेष विश्लेषण के साथ प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा होंगे रूबरू। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे कि नौकरशाही दुनिया में क्या चल रहा है आज। देखिए इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स, सोमवार से शनिवार न्यूज एट 9 PM। संवेदनशील राजस्थान सरकार का निशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 8 अप्रैल 2013 से सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जांचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की, 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। Thinking beyond can make you aspire to be. Raipur National University. Think beyond. राजस्थान ये